Hello agri students, welcome to my YouTube channel. तो यार पिछली वीडियो से हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई थी। इसमें चैप्टर नंबर 10 कोशिका संरचना एवं कार्य की इकाई हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बात कर ली थी कोशिका की परिभाषा की, कोशिका की खोज की और कोशिका सिद्धांत की, और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका की, इनमें अंतर की, और इसके बाद कोशिका संरचना की। और आज बात करेंगे हम जीव द्रव्य के बारे में। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जीव द्रव्य की बात करेंगे, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर ही जो कोशिका के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसका रासायनिक संगठन क्या है और इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो ठीक है, चलिए पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। तो यार हम जीव द्रव्य के बारे में बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे कि जब कोशिका की खोज भी नहीं हुई थी, तो जब से हम जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब भी कुछ बताता हूँ आपको बिल्कुल शुरुआत से ही बताता हूँ उसकी। तो देखिए, जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो जो कोशिका थी उसे कोशिका भित्ति से घिरा हुआ कोई खाली स्थान उन्होंने देखा था। लेकिन बाद में हमारे कोर्टी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य का पता लगाया था कि जो कोशिका होती है उसके अंदर एक जीवित पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे बाद में जो हमारे डुजार्डेन नामक वैज्ञानिक थे 1835 ईस्वी में, उन्होंने उसे सारकोड का नाम दिया। हमारे जीव द्रव्य की बात हो रही है, जीव द्रव्य को उन्होंने सारकोड का नाम दिया। इसके बाद जो हमारे एक पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1840 ईस्वी में, और एक हमारे ह्यूगो वन मोल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1846 ईस्वी में इसे जो हमारा जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य को सारकोड का नाम दिया था, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो ये हमारे हक्सले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1868 ईस्वी में जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है, इसके बाद हमारे कोहन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1850 ईस्वी में अध्ययन किया, और उन्होंने हमें बताया कि जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है, दोनों जो है एक ही प्रकार के जीव द्रव्य से बनी होती हैं। फिर इसके बाद जो हमारे एक वैज्ञानिक थे मैक्स सुलजे, उन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, देखिए ये बात बन सकती है कि जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्स सुलजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वो क्या था कि जो हमारे समस्त जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों का जो शरीर होता है वो जीव द्रव्य से निर्मित इकाइयों का समूह होता है। ये जीव द्रव्य सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके बाद देखिए, अब बात करेंगे हम जीव द्रव्य की रचना की। तो जीव द्रव्य की संपूर्ण संरचना का जो अध्ययन है वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो कुछ अध्ययन किया है उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति, इसके बाद दूसरा है हमारा जीव द्रव्य का संगठन व रासायनिक प्रकृति, और तीसरा है हमारा जीव द्रव्य की जैविकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति को पढ़ेंगे। तो देखिए, जीव द्रव्य की जो भौतिक प्रकृति होती है, इसमें मैं आपको जीव द्रव्य की भौतिक गुण बताऊंगा। ठीक है, तो जो अगर आपसे पूछता है कि जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति बताइए, तो आप जो जीव द्रव्य के भौतिक गुण हैं उन्हें बिना पॉइंट डाले ही लिख देंगे। और अगर भौतिक गुण पूछता है तो उसमें आप 1, 2 ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य होता है उसमें 75 से 90% तक जल पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है पॉइंटों में मैं बताऊंगा आपको जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जीव द्रव्य हमारा अर्ध तरल होता है। ठीक है, अर्ध तरल का मतलब है कि यह जो होता है हमारा पूरा तरल नहीं होके अर्ध तरल होता है। जैल अवस्था होती है, जैसे जैल होता है बिल्कुल ना तो तरल होता है ना सूखा होता है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा जीव द्रव्य होता है अर्ध पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी का मतलब होता है कि इसमें बिल्कुल पारदर्शी तो होता है लेकिन बिल्कुल साफ इसमें दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा आर पार देख सकते हैं हम। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो चिपचिपा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो कनक होता है। जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो दानेदार होता है। इसके बाद जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो जल में अविलेय होता है, यानी कि जल में जीव द्रव्य नहीं घुल सकता।
इसके बाद जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो 25 गुना तक फैल सकता है, ठीक है, 25 गुना अधिक तक फैल सकता है। इसके बाद जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो सेल से जैल अवस्था में और सोल से जैल अवस्था में और जैल से सोल अवस्था में बदलता रहता है। जो हमारा जीव द्रव्य होता है इसका स्कंदन भी होता है, ठीक है, इसमें स्कंदन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इसके जो है रवे कभी नहीं बनते। इसका स्कंदन तो होता है लेकिन क्रिस्टल यानी कि रवे इसके कभी नहीं बनते। इसके बाद जीव द्रव्य में जो है ब्राउनियन गति पाई जाती है। ब्राउनियन गति क्या होती है हमारी, जो हमारा जीव द्रव्य होता है जब ये सोल दशा में होता है तो इसमें जीव द्रव्य के जो कण होते हैं इसमें एक विद्युत आवेश रहता है, ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से अलग परस्पर हटते रहते हैं क्योंकि ये समान आवेश के कण होते हैं, तो ये एक दूसरे के पास न आकर के इनसे दूर हटते हैं। जैसे आपने देखा होगा चुंबक को, कभी जब चुंबक में समान ध्रुव को हम आपस में मिलाते हैं तो वो अपने आप से दूर भागते हैं, तो ऐसे ही जो है इनके जो कण होते हैं वो दूर भागते हैं, ठीक है, आपस में टकरा कर इधर उधर भागते हैं, तो इसी गति को हम ब्राउनिंग मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें हमारी टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है। तो टिंडल प्रभाव की घटना क्या होती है, इसमें जब इस पर प्रकाश पड़ता है जीव द्रव्य पर तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा जब किसी बंद कमरे में हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो है हमें मार्ग दिखता है, यानी कि जो टॉर्च का जहाँ जहाँ से प्रकाश जाता है उसमें छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं, उसका रास्ता हमें दिखाई देने लगता है, तो ये घटना भी इसमें पाई जाती है। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो जीव द्रव्य होता है इसमें जो हमारी कोशिका होती है इसके अंदर जीव द्रव्य इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, ये हमारे जीव द्रव्य के भौतिक गुण हो गए। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है, तो जीव द्रव्य के भौतिक गुण हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन की और रासायनिक प्रकृति की, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन की। तो जो जीव द्रव्य का पूर्ण विश्लेषण है वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिकों ने इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अन्य 30 तत्वों की जो है खोज कर ली है। इसमें 30 तत्व होते हैं। तो अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कार्बनिक पदार्थ की। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और वसाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो 12 से 15% तक पाया जाता है, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स प्रकार के इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड में इसमें जैसे ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके बाद जो डाइसैकेराइड है इसमें इसका माल्टोज और पॉलीसैकेराइड में इसका स्टार्च पाया जाता है। ऐसे ही इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होते हैं इसमें वो 14 से 16% तक पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कई प्रकार के जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन की। तो जो हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसे कहते हैं हम DNA, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि RNA जिन्हें कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे वसाएं की। तो वसाएं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। जो हमारी वसाएं होती हैं वो ग्लिसरीन तथा वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती हैं, और ये ऊर्जा का जो होती हैं वो अपूर्व भंडार होती हैं, ठीक है। इनमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें अकार्बनिक पदार्थ की। तो अकार्बनिक पदार्थ में सबसे पहले आता है जल, जो इसमें 75 से 90% तक पाया जाता है, जो इसमें सार्वभौमिक विलायक का कार्य करता है। और इसमें जो है हमारा जल होता है वो समवायक आयनीकरण और कलिल विलयन बनाने का कार्य करता है। इसके बाद इसमें जो खनिज लवण होते हैं वो आयनीकृत अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे NaCl नमक हो गया वो Na+ और +Cl नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें गैसों की। तो जीव द्रव्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उनका आवागमन होता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे जीव द्रव्य के रासायनिक गुण की।
कि तो जो जीव द्रव्य होता है उसका रासायनिक विश्लेषण संभव नहीं है, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यह है अनेक जटिल यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया कि इसकी संरचना में लगभग 40 तत्व भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया कि जीव द्रव्य में जो सभी पदार्थ पाए जाते हैं वो आणविक इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि जो जीव द्रव्य है इसका तंत्र एक शक्तिशाली तथा सक्रिय रासायनिक व्यवस्था है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि जो जीव द्रव्य है इसका रासायनिक संगठन सभी जीवों में मूलभूत रूप से एक जैसा ही दिखाई देता है। इसके बाद हमारा सेवंथ पॉइंट हो गया कि इसमें कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा, मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि, प्रोटीन्स में हमारे ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटीमीन्स, हिस्टोन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स, प्रोटियोजेंस, पेप्टोन्स, मायोग्लोबिन्स, केसीन आदि तथा वसा में और लिपिड्स में जैसे तेल, मोम, फास्फोलिपिड्स, लेसिथिन, एमिनोलिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल आदि पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा 8 पॉइंट है कि जीव द्रव्य में एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। ये बात होगी हमारी जीव द्रव्य के रासायनिक गुण की। हम बात करते हैं जीव द्रव्य की जैविक प्रकृति की। तो जो जीव द्रव्य है इसको जीवन का भौतिक आधार किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन की ये भी पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा गया, क्योंकि जीवन संबंधी इसमें सभी क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे गति हो गई, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, अनुकूलन, जनन आदि सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। इसलिए इसे जो है हम जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने तीनों पॉइंट की बात कर ली। तो अब हमारा जीव द्रव्य खत्म हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।